अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बुक 16 का जो टेस्ट 2 है उसका सेक्शन 3 करेंगे कंप्लीट 28 टू 40 क्वेश्चंस। तो इस पैसेज का नाम है जॉब्स इन एंशिएंट इजिप्ट। इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ ये एबीसी वाले जो होते हैं और कुछ ब्लैंक्स। ठीक है, हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें समझने के लिए हम इसे पढ़ते हैं पहले दो, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टू पैराग्राफ्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, इन ऑर्डर टू बी इंगेज्ड इन द हायर प्रोफेशंस इन एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है, बड़े प्रोफेशंस में जाने के लिए a person had to be literate and so first had to become a scribe। अच्छा, एक बंदा जो होता था उससे पढ़ना पड़ता था। ठीक है, पढ़ा लिखा होना पड़ता था। और बिकम आ स्क्राइब का मतलब है लिखने वाला, स्क्राइब का मतलब है लिखने वाला, मतलब लिखना वो जानता हो। ठीक है, द अप्रेंटिसशिप फॉर दिस जॉब लास्टेड मैनी ईयर्स एंड वाज टफ एंड चैलेंजिंग। ये काम बड़ा मुश्किल था, बहुत टाइम लग जाता था। इट प्रिंसिपली इन्वॉल्व मेमोराइजिंग हियोग्राफिकल सिंबल्स एंड प्रैक्टिसिंग हैंड रिटन लेटरिंग। ठीक है, बहुत सारे इसमें सिंबल्स वगैरह होते थे और राइटिंग होती थी। स्क्राइब्स नोटेड द एवरीडे एक्टिविटीज इन एंशिएंट इजिप्ट एंड wrote about everything from grain stocks to tax records। अच्छा, उन्हें ना मुख्तलिफ किस्म के काम करने पड़ते थे, हिसाब किताब रखना पड़ता था। ठीक है, जैसा कि अनाज का हो गया और टैक्स जो पब्लिक होती है उसका टैक्स, उसका भी रिकॉर्ड वो लिखते थे। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट किस्म की दो चीज़ें। Therefore, most of our information on this rich culture comes from their records। Most scribes were men from privileged background। बहुत से जो ये स्क्राइब से लिखने वाले बंदे थे, ये पैसे वाले घराने से थे। ठीक है, बैकग्राउंड से इनका था और ये मेन थे ज़्यादा, वुमेन कम थी इसमें। अच्छा, द ऑक्यूपेशन ऑफ स्क्राइब वाज अमंग द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर इन एंशियंट इजिप्ट। बहुत वैल्यूएबल कह लें आप। ठीक है, ये ऑक्यूपेशन था। क्राफ्ट्स पीपल एट योर वर्ड to get their sons into school for scribes but they were rarely successful। अच्छा, वो हम इजीली कहते हैं कि एडमिशन करवाना चाहते थे स्कूल्स में स्क्राइब्स वाले, लेकिन उनको एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता था, बहुत कम चांस होता था। ठीक है, एज इन मैनी सिविलाइजेशंस द लोअर क्लासेस प्रोवाइड द मींस ऑफ दोज अबव टू लिव कंफर्टेबल लाइव्स। ठीक है, जितनी भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस में, ठीक है, जो पहले लोग होते थे, जो नीचे वाले छोटे तबके के लोग थे, वो बड़े तबके वालों को एक आरामदेह जिंदगी देते थे। ठीक है, यू नीडिड टू वर्क इफ यू वांटेड टू ईट। आपको काम करना पड़ता था खाने के लिए। ठीक है, बट देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ जॉब्स एट एनी टाइम इन इजिप्ट्स हिस्ट्री। वहाँ पे काम की कमी नहीं थी। ठीक है, द commonplace items taken for granted today such a brush or bowl had to be made by hand। हर चीज ठीक है, वो मतलब हाथों से बनती थी। laundry had to be washed by hand, वो भी हाथों से कपड़े वगैरह धोए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे देखे तो वही बातें चल रही हैं। सैंडल्स मेड बाय पेपर्स एंड पाम लीव्स। ठीक है, जूते वगैरह बनते थे दरख्तों के पत्तों से। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक दीज एंड हैव पेपर टू राइट ऑन, पेपर्स प्लांट्स हैड टू बी हार्वेस्टेड। ठीक है, ये प्लांट्स वगैरह हार्वेस्ट किए जाते थे, लिखा भी जाता था इनके जो कागज बनाया जाता था इनका। ठीक है, प्रोसेस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दिस जॉब्स नीडेड वर्कर्स। ठीक है, जो जिस तरह के लोग इनमें अपनी अपनी
ड्यूटीज देते थे। देयर वर रिवार्ड्स एंड समटाइम्स डिफिकल्टीज। यहाँ पे आसानियां भी बहुत थी, इनामात वगैरह भी थे, लेकिन इसमें मुश्किलात भी थी कभी कभी। द ईट कटर, ठीक है, वो जो पौधों की सेटलमेंट करने वाला बंदा होता है, ठीक है, या झाड़ियाँ कांटे वगैरह हटाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, हु हार्वेस्टेड पाइपर्स प्लांट्स अलोंग द नाइल, ठीक है, जिसने ये प्लांट्स को हार्वेस्ट किया हुआ था। नाइल ये दरियाए नील है, ठीक है, इंग्लिश में नाइल पढ़ेंगे, ठीक है। हैड टू बियर इन माइंड दैट ही वर्कड इन एन एरिया दैट वाज आल्सो होम ऑफ वाइल्ड लाइफ। अच्छा जी, उसे बहुत एहतियात से काम करना पड़ता था उन लोगों को, क्योंकि वहां पे वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स भी थे और कई दफा उनको नुकसान उठाना पड़ता था, ठीक है। वो पॉइजनस किस्म के स्नेक्स वगैरह होंगे। अच्छा जी, ये दो हमने पढ़ लिए। हमको थोड़ा बहुत इसमें देखने को मिला है। आगे नीचे जाते हैं, उससे पहले हम क्वेश्चंस चेक करते हैं क्या, ठीक है। 28 है जी, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्क्राइब्स। अच्छा जी, गुड लक हो गया, इसी में से क्वेश्चन आ गया फर्स्ट वाला। इन एंशियंट इजिप्ट, स्क्राइब्स के मुतालिक उसने क्या कहा था, वो चेक करते हैं। इन चार में से एक बात कही है, देयर वर्किंग डेज वर वेरी लॉन्ग, उनके दिन बहुत लंबे थे। नहीं, दिन लंबे नहीं थे, उनके साल लंबे थे। साल से मुराद है कि उनकी जो इंटर्नशिप वगैरह सीखने का टाइम था वो लंबा था। ये नहीं कि वो ड्यूटीज सुबह 8 से शाम 8 तक देते थे, ऐसा नहीं था। पहले ए वाला कैंसिल हो गया। द टॉपिक्स दे रोट अबाउट वर वेरी वेरिड। ये होता है वेरिड, होता है मतलब डिफरेंट, ठीक है, वेरियस से ये वर्ड निकला है। ये बात तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैनी ऑफ देम वर वंस ऑर्डिनरी वर्किंग पीपल, फ्यू ऑफ देम रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, अभी इसके आंसर्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 28 का जो आंसर है, 28 का आंसर है बी, ठीक है। 28 का आंसर बी क्यों है, बी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर बी, ये चेक कीजिए। वो कहता है कि उनको जो मतलब डिफरेंट किस्म के खाते वगैरह, ठीक है, टैक्स और ये वो लिखने पड़ते थे, नोट करने पड़ते थे, ठीक है। ग्रेन स्टॉक्स एंड टैक्स रिकॉर्ड्स, इसके अलावा कोई उस तरह की कुछ बात नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 29 पे, इसका आंसर बी है। 29 का आंसर जो है, व्हाट इज द राइटर डूइंग इन द सेकंड पैराग्राफ, वो चेक कर लेते हैं। साथ में लिख लेता हूँ ऑनलाइन नोटपैड। अच्छा, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 28 से मैं लिख लेता हूँ जी। 28 का आंसर बी है, और 29, 30, 32 तक अभी लिखता हूँ। अच्छा, ये लीजिए, ठीक है। 28 का मैं आंसर लिखने लगा हूँ बी। ये थोड़ा फिलहाल फ़ॉन्ट इसका छोटा है, इसको एडजस्ट कर लेंगे, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। हम आगे चलते हैं ताकि पैसेज से हमारा माइंड ना हट जाए। व्हाट इज द राइटर डूइंग इन द सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में वो क्या कहता है। एक्सप्लेनिंग व्हाई जॉब्स वर प्लेंटीफुल इन एंशिएंट इजिप्ट, कहता है जॉब्स क्यों बहुत सारी किस्मों की थी, बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर रहा था, बिल्कुल इसको तो एक्सप्लेन कर रहा था वो। पॉइंटिंग आउट हाउ ऑनेस्ट वर्कर्स वर इन एंशिएंट इजिप्ट, comparing manual and professional work in ancient Egypt, noting the range of duties in an individual worker। ये बहुत ही लंबी और अजीब सी बातें की इन्होंने।
ये फर्स्ट वाला जो था ये समझ आने वाली बात है, क्योंकि उसने बोला था बहुत ज्यादा काम था इजिप्ट में। ये सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाला। तो सब कुछ हाथों से करना पड़ता था, इसलिए काम की कमी नहीं थी इजिप्ट में। अभी चलते हैं, इसका भी आंसर जो है वो ए है, इसका आंसर ए मैंने लिख दिया। अब चलता हूँ नेक्स्ट, मैं एंड पे आपको आंसर्स चेक करवा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी चलते हैं 30 पे क्या है जी? अच्छा 30 पे वो हमें ले जाएगा फिफ्थ पैराग्राफ पे। हम चले जाते हैं उसके साथ ही, जो वो कहते हैं व्हाट इज द राइटर डूइंग इन द फिफ्थ पैराग्राफ। फिफ्थ पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है जी, देखते हैं क्या बात कहता है वो। एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम, डिस्क्राइबिंग अ चेंज। प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा है या कोई चेंज को एक्सप्लेन कर रहा है वो। रिजेक्टिंग अ पॉपुलर व्यू, एक बहुत हार्श व्यू था उसको उसने निगलेक्ट किया है। या क्रिटिसाइजिंग अ पास्ट एक्टिविटी, तनकीद का निशाना बनाया किसी एक्टिविटी को, ठीक है, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। तो फिफ्थ पैराग्राफ मैं चेक करता हूँ कौन सा है, 1 2 3 4 जी, ये वाला फिफ्थ है, ये वाला फिफ्थ पैराग्राफ है। इसको पढ़ लेते हैं तो हमें खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा इसमें से। Parts of making a living regardless of one's special skills was taking part in King's monumental building projects। बादशाहों के जो यादगार होते थे, ठीक है, उन को बनाते हुए बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन्स वहाँ पे होते थे। आगे चलते हैं। Although it is commonly believed that the great monuments and temples of Egypt were achieved through slave labor, ठीक है, कहता है ये माना जाता है, अलबत्ता ये माना जाता है कि जो बहुत बड़े मोनूमेंट्स और टेम्पल्स थे बहुत खास उनके, ठीक है, वो अचीव किए गए थे स्लेव लेबर्स के थ्रू। यहाँ पे है देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस टू सपोर्ट, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। द pyramids and other monuments were built by Egyptian laborers who either donated their time as community service or were paid for their labor, and Egyptians from every occupation could be called on to do this। वो कहते हैं कहीं से भी कोई भी बना सकता था ये, ठीक है, कोई स्पेशल टीम वगैरह नहीं चाहिए थी। तो उसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, ठीक है, उसने क्रिटिसाइज किया है। तो हम जाएंगे क्वेश्चन पे जी, ये देखिएगा, ये इसने क्रिटिसाइजिंग अ पास्ट एक्टिविटी, बिल्कुल पास्ट एक्टिविटी थी, तो उस पे उसने तनकीद की है। तो 30 का आंसर हम लिख देते हैं डी जी, 30 का आंसर डी लिख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट 31 पे। द राइटर रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ माथ, इसे माथ पढ़ लेते, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ द वर्क ऑफ आर्टिस्ट। पहले ये वर्ड हमें ढूंढना होगा, थोड़ा आसानी से ही मिल जाएगा क्योंकि इस तरह लिखा हुआ है। तो हम इसे देखते हैं पैसेज में, ये आ गया पैसेज, ठीक है। ये जितना हमने पढ़ा था उसमें तो बिल्कुल भी ये वर्ड नहीं था, माथ MAAT, ये कोई इजिप्शियन वर्ड होगा या समथिंग, यहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं जी, ये मिल गया, ये आ गया माथ। अब पढ़ते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, ठीक है। इस पैराग्राफ में द वैल्यू ऑफ माथ, ठीक है, इस पैराग्राफ में होगा ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है 31, हाउ द वर्क ऑफ आर्टिस्ट रिफ्लेक्टेड बिलीव्स इन एंशिएंट इजिप्ट, हाउ एंशिएंट इजिप्ट
Egyptians viewed their role in society, why the opinions of certain people were valued in एंशियंट इजिप्ट, क्यों कुछ खास लोगों की बातें मानी जाती थी इजिप्ट में, वैल्यू क्यों दी जाती थी, वाई एंशियंट इजिप्शियंस एक्सप्रेस देयर व्यूज सो रेडिली, रेडिली होता है ग्लैडली, ठीक है, खुशी से वो क्यों एकदम से अपने व्यूज एक्सप्रेस करते थे, ठीक है। अब 31 का हम देखते हैं आंसर। ये चार चीज़ें हमने अपने माइंड में रख ली। हमने यहाँ लास्ट पैराग्राफ 8th है जो, उस पे जाते हैं, इसको करते हैं जूम, इसको पढ़ते हैं। वाइल दीज आर्टिस्ट वर हाईली स्किल्ड, ये आर्टिस्ट बहुत हाईली स्किल्ड थे, और एवरीवन नो मैटर देयर जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, वो अपनी जॉब की परवाह नहीं कर रहे थे, वॉज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू कम्युनल प्रोजेक्ट्स, वो जो फिरका वाराना प्रोजेक्ट होते हैं उन पे कंट्रीब्यूशन उन्होंने दी, और दिस प्रैक्टिस वाज इन कीपिंग विद द वैल्यू ऑफ माथ। अभी बात आई है हार्मनी एंड बैलेंस, इंसाफ की कोई कुछ बात आई होगी, विच वाज सेंट्रल ऑन इजिप्शियन कल्चर। One was expected to care of others as much as oneself, and contributing the common good was the expression of this. अच्छा, एक दूसरे को वो लोग बहुत वैल्यू देते थे, बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है। देयर इज नो डाउट देयर वर मैनी पीपल हु डिड नॉट लव देयर जॉब एवरी डे, वो जॉब को पसंद नहीं भी करते थे, लेकिन उन्हें अपने काम का पता होता था, ठीक है। इसका आंसर जो है मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर आप अपना आंसर नोट कीजिएगा, अगर आपका डिफरेंट है तो मैं तो इसमें लगा देता हूँ, आई थिंक मुझे इसमें से कौन सा आंसर लगाना चाहिए, इसमें से मुझे बी लगाना चाहिए, ठीक है, बी में लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी वैल्यूज़ का पता था और अपने रोल का क्या करना है, क्या ड्यूटीज थी उनकी, इसलिए मैंने इसे लिख लिया। नेक्स्ट है, इसी के नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि इतना वो मिक्स्ड तो नहीं दे सकते क्वेश्चन। विच विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ इजिप्शियन गवर्नमेंट टूवर्ड्स इट्स वर्कर्स। गवर्नमेंट का जो मतलब रवैया था, एटीट्यूड था अपने वर्कर्स को लेके, कौन सा लफ्ज इसको बेहतर शो ऑफ करता है। वो फर्स्ट है स्ट्रिक्ट, सख्त थी गवर्नमेंट, या पेशेंट, और नेग्लिजेंट, और अप्रिशिएटिव। लेट्स सी, यहाँ पे थे जी, ये जी गवर्नमेंट भी आ गया, वाज अवेयर ऑफ हाउ हार्ड द पीपल वर्कड एंड सो स्टेज अ नंबर ऑफ फेस्टिवल। अच्छा, उन्होंने लोगों को वो ये जानते थे कि लोग बड़ा अच्छे से काम करते हैं, कितना मुश्किल से काम करते हैं, तो फेस्टिवल्स वगैरह भी वो ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। एंड गिव देम डेज ऑफ टू रिलैक्स, ये एंड पे लिखा हुआ है, गिव देम डेज ऑफ टू रिलैक्स, वो भी उन्हें देते थे, ठीक है, यानी कि अप्रिशिएट करते थे, ओके। ये गवर्नमेंट जो थी अपने वर्कर्स को अप्रिशिएट करती थी। 32 हो गया कंप्लीट, 32 का आ जाएगा डी, 31 हमने लिख लिया था, 32 का हो गया डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस। अच्छा, 4 क्वेश्चंस है जी, 33, 34, 35, 36। अच्छा, इनको अभी हम कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये कुछ किस्म के लिस्ट ऑफ जॉब्स हैं, सही है, तो ये कुछ उनकी ड्यूटीज या उनकी कंडीशंस बताई गई हैं। फर्स्ट है वाज अनएबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम्स, हमें कोई पता नहीं है कौन से ऐसे थे जो अनएबल टू वर्क थे, काम नहीं कर सकते थे एक खास वक्त में। डिवाइडेड वर्कर्स इनटू ग्रुप्स, ये भी नहीं पढ़ा अभी तक। फेस्ड डेली हैजर्ड्स, ये तो हमने पढ़ा है,
ठीक है। वो डेली हैजर्ड, डेली का मतलब डेंजर वो फील करते थे, खतरा फील करते थे। ठीक है। वो कौन थे जी? वो थे मतलब रीड कटर। हमने पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें उनको वो नाइल के साथ साथ काम करना पड़ता था। ठीक है, ये मुझे याद है अच्छे से। ठीक है, ये नाइल वाले और उन्हें बड़ा अच्छे से ये जो रीड कटर थे, फॉर एग्जांपल हु हार्वेस्टेड पर्पस प्लांट्स अलोंग द नाइल। ठीक है, उनको वाइल्ड लाइफ से बचना पड़ता था। ठीक है, और उनका सामना भी करना पड़ता था। इसलिए इजी हो के देखिए, 35 का आंसर हम लगाने जा रहे हैं बी। किसका? 35 का बी आंसर हम लगाएंगे। ये आ गया 35 का आंसर आएगा बी। लगा दिया जी। अभी हम चलते हैं अंडरवेंट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। जी बिल्कुल, ये तो अपने स्क्राइब हैं जो स्टार्ट में हमने पढ़े थे, ये तो आसान है। ठीक है, 36 का लगाते हैं ए। ये पहले पैराग्राफ में बात हुई थी, आपको याद होना चाहिए। 36 का ए, उसके बाद ये दो बच गए, इनको अब ढूंढना है अल्लाह का नाम लेके। ठीक है, मिल जाएंगे ये भी, टेंशन नहीं लेनी। was unable to work at certain times। ठीक है, divided workers into groups। ठीक है, इनमें से कुछ होगा, इसको नहीं सोचना अभी। ठीक है, हम इन दो लाइंस को ही ढूंढते हैं क्योंकि ये हमें कंफ्यूज कर देंगे लिस्ट ऑफ जॉब्स। हम ये दो लाइंस, इनकी जो कंडीशन है, ठीक है, सिचुएशन है, उसको देखते हैं। एक थे अनएबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम्स, दूसरे जो थे डिवाइडेड वर्क्स इनटू ग्रुप्स। 33 34। अच्छा जी, ये हमने कम ही पढ़ा है, ये वाला पेज जो सेकंड है, फिफ्थ पैराग्राफ से। फिफ्थ तो पढ़ा है लेकिन ये तीन नहीं पढ़े, इसको हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, पहले इसमें से मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखिए। कौन से ऐसा शोबा था जो लोग कुछ सर्टेन टाइम पे काम नहीं करते थे, उन्हें अलाउ नहीं होता होगा शायद। वुड मेलन, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला जी। द ब्लॉक्स वर देन मूव्ड इनटू पोजीशन। अच्छा जी, हु कुड डू नथिंग, फार्मर्स हमें मिल गए। हु कुड डू नथिंग विद देयर लैंड ड्यूरिंग द मंथ्स व्हेन द नाइल रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स। ठीक है, जब दरिया का पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करता था, तब ये अपने खेतों में इजाजत नहीं होती थी इन्हें कुछ काम करने की। तो ये कौन थे? किसान भाई थे। ठीक है, ये हम चेक करते हैं, यहाँ पे है जी, फार्मर में मिल जाना चाहिए। ये थे जी सी वाला। सी में किसका आंसर लगाऊं? सी में आंसर लगाऊंगा ये वाला 33 का आंसर मैं लगाऊंगा सी। 33 अनएबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम्स, वो किसान थे, तो उसका आंसर मैं लगाऊंगा सी। ठीक है, 33 का। ओके, मैं इसलिए सोच सोच के कहता हूँ कि कहीं पे गलत ना हो जाए। 33 का सी लगा दिया। अब बच्चे, ये भाई साहब डिवाइडेड वर्क्स इनटू ग्रुप्स, उसी के नीचे देखते हैं क्योंकि बाकी पैसेज तो मैक्सिमम हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये भी दो पैराग्राफ पढ़ लिए, शायद ऊपर ना हो कुछ, लेकिन जहाँ पे मैं छोड़ा है मैं वहीं से पढ़ता हूँ, फार्मर्स के नीचे से। अच्छा, थोड़ा जूम। thousands of continents force along opposition teams। अच्छा जी, मिल गया जी। ओवरसीज, ये कोई अदाया था, कोई लोग थे। ठीक है, ऑक्यूपेशन होगा। ऑर्गेनाइज्ड द मेन इनटू टीम्स। ठीक है, वो टीम्स वगैरह बनाते थे, वहां पे टीम्स का सिनोनिम लगा हुआ है, वो है ग्रुप्स। ठीक है, तो टीम्स टू ट्रांसपोर्ट द
स्टोन्स ऑन द स्लेड्स, ठीक है। तो टीम्स ये बनाते थे, ये हमें मिल गए जी, जल्दी मिल गए, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन में थोड़ी बहुत ये करना पड़ता है। अच्छा, एफ मैं आंसर लगाने जा रहा हूँ 34 का, ओके, विदाउट एनी कंफ्यूजन। एफ आ गया 34 का, ठीक है। अब आ गया नीचे 37, 38, 39, 40। अच्छा, आपस की बात बताऊं तो मैं अपने जो अकेडमी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ब्लैंक सबसे पहले करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पैसेज एक सीक्वेंस में था, मैंने बोला वीडियो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो चलें ऐसा ही चलते हैं। अभी ये देखें, द किंग्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, द किंग्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, ये तो गुड न्यूज़ आ गई है, क्योंकि ये वाला 5th पैराग्राफ है जो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, जहाँ पे वो तनकीद करता है, क्रिटिसिज्म, ये वाला। अच्छा जी, इसमें था क्या, laborers who worked on the king's buildings were local people who choose to participate in dash or who received payment। अच्छा, दो किस्म के जो थे वो लोग थे, एक वो थे जो पेमेंट हासिल करते थे, दूसरे कौन से थे जी, ये देखिए, पार्टिसिपेट, दूसरे किस में, दूसरों ने किस चीज में पार्टिसिपेट करने का सोचा, तो इसी पैराग्राफ में इसका आंसर होना चाहिए। ये देखिए, एविडेंस टू सपोर्ट दिस, द Egyptian laborers who either donated their time as community service और वह पेड फॉर देयर लेबर। ये पेमेंट की बात आ गई, तो डोनेशन उन्होंने किस में की, एज टाइम अपना डोनेट किया एज कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए। तो ये मैं वहां पे लिख दूंगा, अगर दो वर्ड्स अलाउड हैं तो। आई थिंक दो ही थे जी, बिल्कुल 2 वर्ड्स अलाउड थे, तो क्या करते हैं, इसको कम्युनिटी सर्विस लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे 37 का, चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है 38, 38 ब्लैंक है। अच्छा, द वर्क इन्वॉल्व ब्रेकिंग अप स्टोन्स क्लीव्स यूजिंग वुडन वेजेस, द लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन्स वर then transported to another site on sleds which moved easily over the dash। कहाँ से वो इजीली मूव कर देती जाती थी, ठीक है, ये चीज हमने चेक करनी है। किसके ऊपर वो इजीली मूव कर जाती थी, कोई ऐसी चीज होगी, चेक करते हैं। इसी के नीचे, इसी के नीचे जी, यहाँ पे ये देखें, द ऑफन ह्यूज ब्लॉक्स वर देन पुश्ड ऑन स्लेट्स, ठीक है। अब ये स्लेट्स किसके ऊपर चलते थे वो देखते हैं। डिवाइसेस बेटर सूटेड व्हेन व्हील्ड व्हीकल्स टू मूविंग वाइटली ऑब्जेक्ट्स ओवर शिफ्टिंग सैंड्स, ठीक है जी, शिफ्टिंग सैंड, ये मैं आंसर लगाने वाला हूँ, ये चेक कर लीजिए अगर आपने कंफर्म करना है तो। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ इस पे, 38 का, ठीक है, मैं लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ 39 पे। 39 क्यों ना आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो 40 वाला हम करते हैं। 40 वाले में क्या है जी, eventually the stone was moved into a place to create a building, the job of moving the stone was often done by dash
एंड अदर स्किल्ड वर्कर्स, डैश एंड अदर स्किल्ड वर्कर्स। अच्छा जी, ये काफ़ी जाके नीचे होगा 39 की, तो पहले मैं माफ़ी मांग लूँ ना, मैं नालायक हो गया हूँ। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत लाइक हैं, वो ढूंढ लेंगे 39 वाला। अब भी चलते हैं 40 पे। 40 को मैं अगेन पढ़ना चाहूँगा। द जॉब ऑफ मूविंग द स्टोन वाज डन। अच्छा, स्टोन को कौन मूव करते थे? स्टोन को कौन मूव करते थे? डन बाय डैश और अदर अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, ये दो किस्म के लोग होंगे। एक तो अनस्किल्ड वर्कर्स की बात होगी। अच्छा जी, जॉब ऑफ मूविंग द स्टोन्स। अच्छा, ये देखिए जी, अनस्किल्ड वर्कर लेबर्स आगे। ठीक है, और दीज पीपल वर मोस्टली फार्मर्स। फार्मर्स ही लिख देते हैं इसमें, तो ये लिख देते हैं फार्मर्स, FARMERS। आप लोग पॉज करके वो देखिएगा 39 का आंसर, उसके बाद आगे जाइएगा। जो लोग खुद से सीखना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आइल्स में अच्छे बैंड्स लेना चाहते हैं, उन्हें मेहनत भी अच्छे से करनी होगी। उसके बाद मैं इतनी देर में आंसर्स पे जाता हूँ, आप लोग 39 का देखिएगा। ये है टेस्ट 2 जी, टेस्ट 2 है, और 28 से लेके कहाँ तक थे? 40 तक। ये टेस्ट 2 आ गया जी, ये आ गई रीडिंग। ठीक है, ये आ गए आंसर्स। अभी नोट पैड को मैं छेड़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो 28, 29, 30 BAC। ठीक है, BAD हमने लगाया है, हालांकि यहाँ पे BAC आता था, एक मिस्टेक यहाँ से हुई है। और नेक्स्ट देखिए, BDC 31, 32, 33 BDC। अच्छा जी, BDC बिल्कुल ये ठीक है। नेक्स्ट है जी 34 जो है FBA। FBA 34F, 35B, 36A। और 37 है कम्युनिटी सर्विस, वो तो देख लिया है, कम्युनिटी सर्विस। शिफ्टिंग सैंड वो भी ठीक है। और इसका था 39 का था कॉपर। ठीक है, और 40 का था फार्मर्स। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।